आ रही है? वहीं फोटो के पास सर्कल आ रहा होगा ना? बस, अब सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसमें गैस चार्ज करने के लिए वाल्व लगाते हैं। इस वाल्व को लगाएंगे। क्लियर दिख रहा है जहां मैं काम कर रहा हूँ? ठीक। सारे को हीट कर लेंगे और इसका सारा कार्बन साफ करना होगा। मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आ रही है आवाज? हाँ हाँ। अच्छा, अब आ रही है? ये हमने प्रॉपर सारा कार्बन इसका क्लीन कर दिया। इसको हम साफ कर देंगे। बिल्कुल कार्बन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रोड ठीक से काम नहीं करेगा जॉइंट लगाने में, और आपका फ्यूचर में गैस लीक हो सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कॉपर का एक्चुअल कलर दिखने लगा। मैंने सारा कार्बन रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही हम इस पॉइंट पे भी करेंगे। ये ड्रायर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम गैस लीक हुई है, और ये ड्रायर काम कर जाएगा, इसके कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन से गैस निकली है। अगर सक्शन लाइन से गैस लीक हुई होती तो एनवायरनमेंट का एयर जाने का चांस होता है, बट इस इधर नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं, मैंने कपड़ा गीला किया हुआ था ताकि वाल्व जो हमारा कन्वर्ट करता है कूलिंग को, मेन काम इसको कन्वर्ट करने का यही काम करता है, जिसको बोलते हैं हम स्टेप 1। तो ये हीट होके खराब ना हो।
आ रही है क्लियर? अब ये हम यहाँ पे देखो कंपनी ने लोहे का पाइप लगाया हुआ है, तो लोहा और कॉपर सारा मेन टेक्नीशियन को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रोड सही क्वालिटी का होना चाहिए। इस सरफेस को भी हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे। जितना अच्छी तरीके से साफ करेंगे उतना ही अच्छा इसमें इलेक्ट्रोड काम करेगा और जॉइंट पक्का लगेगा। और ये दोनों लाइन काटना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो सक्शन और डिस्चार्ज ये दोनों लाइन अगर आप नहीं कट करते हैं तो इसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है गैस का उसमें फायर हो जाएगा, क्योंकि एयर को सर्कुलेट होने के लिए जगह होना चाहिए। आपने एक तरफ से केवल खोला हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि एयर का सर्कुलेशन इन और आउट होना चाहिए, तभी वो सर्कुलेट करेगी, नहीं तो अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। ये सब सावधानी मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अधूरी ज्ञान बहुत खतरनाक होती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और सीख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को जॉइंट लगाते हैं। बिल्कुल यहाँ स्लो टेम्परेचर में हम इसको जॉइंट लगाएंगे तो हमारी जॉइंट में बिल्कुल अच्छी पकड़ बनेगी। देखिए यहाँ जो आग जल रही है हमने काटा हुआ है, अगर हम नहीं काटते तो ये हीट पूरे पाइप में सर्कुलेट होता है, इसलिए काटना जरूरी होता है। इस पॉइंट को हम बाद में जॉइंट बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे इसके दूसरे हिस्से पे ड्रायर पे। आवाज़ ठीक है ना सर? मैं स्लो ही बोल रहा था ना, इसलिए मैंने पूछा। चलिए जी, अब फाइनल अब हम इसको जॉइंट लगाएंगे।
जैसे जॉइंट लगेगा ये आग बंद हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे ये बंद हुआ कि नहीं। बंद है। अगर ये लीक होता तो यहाँ पे आग जलती, और हमने माल भी ठीक से रख दिया है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा गैस में डाल के चेक करेंगे कि हमारा कहीं कोई लीकेज तो नहीं रह गया, क्योंकि लीकेज रहेगा जैसे ही हम गैस डालेंगे इसमें तो गैस निकलने की साउंड आ जाएगी। बट ऐसा चांस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है फॉलो करना, कभी कभी हो भी जाता है। वैसे मुझे अपने काम पे 100% कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन मैं स्टेप फॉलो हमेशा करता हूँ कि गलती से भी गलती नहीं हो। और फिजिकली चेकिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पे उंगली लगा के है तो ये बहुत गर्म, लेकिन छू के सरफेस से पता लग जाता है कि वहाँ पे माल है। इट मीन हमारा जॉइंट बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए अब हम चार्जिंग लाइन को लगा देते हैं। अब थोड़ा सा गैस चार्ज करेंगे इस पे। देख सकते हैं R600 गैस है इसमें। गैस जा रही है। अब हम घड़ी से आपको इसका मीटर जो है PSI मीटर, इसमें हम दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, नीडल पे ध्यान रखिए, नीडल ऊपर जानी चाहिए। ये गई, दिख रहा है, ये डाउन हुई, फिर से देखिए ये ऊपर गई। इसका मतलब हमारा अब कहीं लीकेज नहीं है। उसके बाद अब हम सारा सिस्टम को क्या करेंगे, वैक्यूमिंग। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर खाली जगह में क्या होता है, हवा। उस इस रेफ्रिजरेंट लाइन में एनवायरनमेंट का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए रेफ्रिजरेंट के अलावा, नहीं तो सिस्टम काम नहीं करेगा और रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर नहीं आएगा और सिस्टम आपका ख़राब हो सकता है। तो खास करके मैं सभी टेक्नीशियन भाई को बोलता हूँ कि आप लोग ऐसा गलती कभी मत किया कीजिए, क्योंकि आप जितना अच्छा वैक्यूमिंग करेंगे उतना ही अच्छा टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर बनेगा। यानी कि आपका रेफ्रिजरेटर अगर वैक्यूम प्रॉपर करते हैं तो बर्फ का कारखाना बन जाएगा। सब जगह रिमोट का सेल देंगे आप, चली जाएगी।
ये पतला वाला, हाँ जो रिमोट में होता है, टीवी रिमोट। चलिए मैं लिख लेता हूँ, टेक्निकल चीज़ें दिखा दूँ। हाँ निकाल दीजिए दो, तो देख सकते हैं इसमें कूलिंग आएगी। और आप लोग को मैं दिखाऊंगा, फैन बंद है, मेरा मशीन बंद है। कंपनी ने जितना गैस रिकमेंड किया है उतना ही हम इसमें डालेंगे। ये लिखा है आप 600 40 करो। ठीक है सर, इसका एक फ़ोटो लीजिएगा, ये स्टिकर का फ़ोटो लीजिएगा, ये स्टिकर का। बस दिखाइए, फ़ोटो दिखाइएगा। इसीलिए हाँ कोई नहीं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इसका, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि डिफॉल्ट कैसे चेक करते हैं और कूलिंग साइकिल पे कैसे आता है, पूरा डायग्नोस कैसे करते हैं रेफ्रिजरेटर को, इसमें सारा कुछ दिखाऊंगा जब मैं फ्री कर हुआ। तो मेन प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा, तो पहले आप गैस चार्ज कर रहा हूँ करके पूरा इसमें कूलिंग दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखते जाइए, मेरा वैक्यूम होने ही वाला है। उसको लाइक कर दीजिएगा, कितने लोग हैं? वो आते जाते हैं, हाँ वो आते जाते हैं। ये सैमसंग क्लीन कूलिंग कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो इसका फुल प्रोसेस मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसमें गैस चार्ज करते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये हमारे पास टेम्परेचर मीटर है, इससे मैं रेफ्रिजरेटर का, अब देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर बता रहा है कि इस फर्श पे 25 डिग्री टेम्परेचर है,
ठीक है, तो मैं रेफ कंपार्टमेंट का और फ्रीजर कंपार्टमेंट दोनों का टेम्परेचर दिखाऊंगा कि माइनस और प्लस दोनों में है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे तुरंत पता लग जाता है कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब तक हम अपना गैस चार्जिंग का प्रोसेस का सेटिंग कर लेते हैं। मैं एक कपड़े को हटा दूँगा, इसका डायरेक्शन सही कर दूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सर नेल पॉलिश होगा। अब देखो दोस्तों, जो जो भी जॉइंट है वहाँ में जॉइंट को साफ करके और इसको कोटिंग कर दूँगा, ताकि किसी भी एरिया में एयर में अगर कार्बन है तो ये हमारे पाइपलाइन जॉइंट को खाएगा नहीं, तो इसके खाने का रोकथाम हो जाएगा। मतलब आपकी गैस लीकेज की संभावना बहुत कम हो जाएगी, मतलब गैस लीक होने का रोकथाम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा स्टेप वाल है। अब देखिए मैंने ये नेल पॉलिश लिया है, ये हर घर में मिल जाता है। तो मैं इसके जो जो जगह पे मैंने जॉइंट लगाया है, क्योंकि आपने देखा था ड्रायर बिल्कुल ब्लैक हो गया था, तो मैं इस जॉइंट पे ना नेल पॉलिश का यूज़ किया। इससे हमारा यहाँ जॉइंट पे कार्बन नहीं आएगा और ये हमारा जॉइंट लीक नहीं होगा। मैं अपने काम में अपने व्यूअर को बहुत टिप देता हूँ, बहुत सी ऐसे एजुकेशनल बातें बताता हूँ जो हर किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, कंपनी भी इसमें कोटिंग पहले से करके देती है, तो 4 साल के बाद फर्स्ट टाइम इसमें गैस लीकेज की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब ये फिर 4-5 साल के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी गैस लीकेज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बस अब हमारा वैक्यूम का प्रोसेस खत्म ही होने वाला है। हम गैस को हीट कर लेंगे।
चलिए हम ओपन करते हैं बंद। देखते हैं हमारा शू नीचे जानी चाहिए। देख सकते हैं नीचे गए, यानी कि प्रॉपर वैक्यूम हो गया। अब हम इसे गैस डालेंगे, उसके बाद फ्रिज को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम फ्रिज का स्विच ऑन करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रेफ्रिजरेटर को दोनों साइकिल चेक करते हैं। जब फ्रिज ऑन होता है तो सबसे पहले डिफॉल्ट साइकिल स्टार्ट होती है। आप मीटर पर ध्यान रखिए, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए डिफॉल्ट का एम्पियर शो किया 750 मिली एम्पियर। कंप्रेसर का यहाँ लाइट जलेगी, फिर कंप्रेसर का यहाँ एम्पियर शो करेगा। ये देखिए लाइट जल गई, देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और यहाँ करंट भी शो करने लगा 329। ठीक है, तो ये जैसे जैसे कूलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोड बढ़ता जाएगा और कंप्रेसर का स्पीड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं गैस भी धीरे धीरे इसमें डालूंगा, एकदम से कभी भी कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं डालना चाहिए। तो उससे क्या है, कंप्रेसर बिल्कुल स्मूथली रन करता है। जैसे आपको अगर एक बोझ, भारी बोझ दे के दौड़ाया जाएगा तो आप उस स्पीड में नहीं दौड़ सकते हैं, आपको बहुत टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही कंप्रेसर के साथ भी लागू होता है। गैस लीक है, गैस लीक हो रहा था। इस पॉइंट से देख सकते हैं आप लोग गैस लीक कर रहा है। टांका हमारा
सही नहीं लगा था। सर एक वो चिकनी चला दीजिएगा। यहाँ पे हमारा दोस्तों लीकेज था, मैं फिर से इस जॉइंट को लगाऊंगा। यही सब सावधानी बरतनी होती है। लीकेज था वहाँ पे। नहीं अब यहाँ पे कार्बन नहीं आया, जॉइंट पे कार्बन आके लीक कर देता है ना। सर ने मशीन चला लिया, सही चल गया। हाँ क्योंकि नहीं तो फिर मुझे और कहीं जाना है तो वहां भी जाना पड़ेगा ना। हाँ। अगर गड़बड़ होता तो फिर आधा घंटा ज़्यादा ज़्यादा।
बस इसको वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम करने के बाद सीधा हम इसमें गैस रिफिल करेंगे। तो 10 मिनट का वैक्यूम का प्रोसेस है। तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है ये सैमसंग का दोस्तों। ठीक है, चला। इसका हम चेक करेंगे। वैक्यूम बिल्कुल 0 होना चाहिए, 0 से डाउन बिल्कुल सही है। हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। नहीं, बंद कर दीजिए। फ्रीजर स्टार्ट कर दिया हमने। 300 कुछ मिली एम्पियर ले रहा है।
और ये गैस के फुल लोड पे 1 एम्पियर तक पहुंच जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए कंप्रेसर का एम्पियर धीरे 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 बढ़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर हाई स्पीड में चलने लगता है और गैस को फ्लो करने लगता है। आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से एम्पियर इसका बढ़ रहा है और हीटिंग भी बढ़ेगी। और इस बोर्ड में जो आपको रेड लाइट साइन दिख रहा है, ये कंप्रेसर चलने का साइन है। ये जो छोटा वाला आप बोर्ड देख रहे हैं जिसमें एलईडी लगा हुआ है, इसका ओनली काम होता है कंप्रेसर को चलाना। आप इसमें देख रहे हैं आईपीएम लगा हुआ है, जिसमें एल्युमिनियम का हीट सिंक लगा हुआ है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। इसका काम है ओनली कंप्रेसर को स्टार्ट करना, क्योंकि कंप्रेसर हमारा 3 फेस डीसी वोल्टेज पे चलता है, 350 वोल्ट पे डीसी, सिंगल नहीं बल्कि 3 फेस। और ये बड़ा वाला बोर्ड जो देख रहे हैं, ये लॉजिक कंट्रोल बोर्ड है। ये सारा फंक्शन इसके अंदर है, जो हर किसी को कमांड करता है, कंप्रेसर को भी चलने के लिए और फैन मोटर को भी चलने के लिए। और अंदर जो टेम्परेचर सेंसर है वहाँ से भी सिग्नल आती है, तो यही यहाँ से कंट्रोल करके कंप्रेसर को बंद और चालू करता है। और स्टेप वाल्व में जो कन्वर्ट करते हैं, फ्रीजर को फ्रीज बनाते हैं, उसका भी फंक्शन यही करता है। देखते हैं कंप्रेसर कितने एम्पियर हो चुका है। देख सकते हैं 780 मिली एम्पियर। अभी भी इंक्रीज कर रहा है थोड़ा, अभी सर्दी का टाइम है, इसलिए ये 800 से आई थिंक ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट टेम्परेचर 25 डिग्री है। जैसे ही एनवायरनमेंट टेम्परेचर 45 डिग्री होगी तो इसका भी करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे कंपार्टमेंट में थोड़ा बहुत कूलिंग स्टार्ट हो गई होगी, आइस देख जरूर दिखेगा। तो देख सकते हैं सभी में आइस आ चुकी है। ये हमारा फैन मोटर चल रहा है, ये देखिए वाइट वाइट आइस दिखने लगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए कितनी मोटी लेयर जमी हुई है आइस की। बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, और थोड़ी देर में आपको दिखेगा ये आइस का लेयर मोटा हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले में भी देखते हैं। में टेम्परेचर -19 और 2 डिग्री रेप कंपार्टमेंट के लिए लगा हुआ है। चलिए फ्रीजर में हम देखते हैं आइस आई कि नहीं कॉइल पे, इसमें भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम फ्रिज को चलाएंगे तो और आपको क्लियर दिखेगा।
10 मिनट और वेट करते हैं, काम प्रॉपर होने ही वाला है। ये 350 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। ये हमारा ड्रायर बिल्कुल नॉर्मल वार्म हो गया है, तो इसका मतलब इससे भी पता लगता है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है।
अभी मौसम ठंडा है ना, ये जब एनवायरमेंट टेम्परेचर 40 पहुंचेगा ना, अभी 25 डिग्री है, तो इसका करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बाहर ये जो हीट होता है ना, पाइपलाइन कंडेंस होता है, ये पाइप को छू के देखिए, आपको गर्म मिलेगा, है ना। आप गर्मी में बॉडी को छुएंगे ना, तो ये आपको पूरा हॉट मिलेगा, ये छू के देखिए, ठीक है। कंपनी ने यहाँ लिखा भी होता है कि ये कोई खराबी नहीं है, वार्निंग यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन लिखता है कंपनी, वो तो वार्निंग है गैस चार्ज करने के लिए, वो मॉडल नंबर है। यहाँ भी हो सकता है कुछ लिखा हुआ, क्योंकि अभी बाहर का मौसम ठंडा है, तो ये जल्दी जल्दी कूल होता है। जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब ये करंट, अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। जितना लो करंट में बढ़िया कूलिंग करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कंजम्पशन कम होगा ना फिर। अब देखिए पूरा आइस आ गया, दिख रहा है, हाथ लगा के देखिए, टच करके आइस दिख रहा है ना, ये सारा आइस। फैन बंद नहीं है, ये थोड़ा देर के बाद बंद हो जाता है, ये हमारा डोर खुल गया ना, अब ये स्टार्ट होगा, ये डोर खोल देंगे तो बंद हो जाता है, नहीं तो वो फिर कूलिंग बाहर निकलने लगेगा ना। ये देखिए पूरा आइस आ चुका है, हाथ लगा के देखिए, पूरा आइस है, ये लग रहा है आइस, ये देखो तो लग रहा है आइस, ये देखो आपको आइस धीरे-धीरे और बढ़ेगा। ये कंप्रेसर का टेम्परेचर बता रहा है, देख सकते हैं 35 डिग्री कंप्रेसर का ये टेम्परेचर है। चलिए आप लोग को दिखाऊं मैं, कंपार्टमेंट में आइस बन चुकी है, ये देख सकते हैं कितनी मोटी आइस हो गई है। मैं आपको टेम्परेचर दिखा रहा हूँ, -2 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, -4 डिग्री, ठीक है। ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल कूलिंग आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी मैं आप लोग को कूलिंग टेम्परेचर मीटर से दिखा सकता हूँ, देखिए
3 डिग्री का टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यही लाइव को हम करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।